नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। सुपर कॉप स्वदीप लांडे, इस आईपीएस अधिकारी को कौन नहीं जानता होगा। ये बिहार में भी कई सालों तक अपनी सेवा दे चुके हैं। ऐसे में वर्तमान की बात करें तो ये वर्तमान में अपने गृह राज्य मुंबई में है। आपको बता दें कि स्वदीप लांडे ने बिहार में ऐसे कामों को किया है जो चर्चा का विषय रहे हैं। उन्होंने कई ऐसे मुहिम चलाए जिसमें कई अपराधियों को पकड़ा और बिहार में ऐसा कहा जाने लगा था एक समय में कि स्वदीप लांडे के होते हुए यहाँ की प्रशासन से कोई चूक नहीं हो सकती। ऐसे में एक बार फिर स्वदीप लांडे बिहार की सियासत से लेकर प्रशासन के गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि चर्चा क्यों, तो आपको बता दें कि दिसंबर के पहले सप्ताह में ऐसी खबरें आ रही हैं कि स्वदीप लांडे एक बार फिर बिहार में अपनी सेवा देंगे। आपको बता दें कि बिहार में लगातार अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्वदीप लांडे को बिहार लाने की जो कोशिश है सरकार की वो सफल होती नजर आएगी, क्योंकि उनके द्वारा जो है आपराधिक मामलों पर हद से ज्यादा सिकंजा कसा गया था उनके वक्त में और आपराधिक घटनाएं घटनी कम हो गई थी बिहार में। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि क्यों इन दिनों स्वदीप लांडे बिहार के सियासत से लेकर प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं, कब वो बिहार आएंगे और उनके द्वारा जो सेवाएं दी गई हैं बिहार में वो क्यों चर्चा का विषय रही थी। आपको बता दें कि सुपर कॉप के नाम से मशहूर आईपीएस अफसर स्वदीप लांडे 5 साल के डिप्टेशन ड्यूटी के बाद वापस बिहार लौटकर आ रहे हैं। स्वदीप लांडे दिसंबर के पहले सप्ताह में एक बार फिर राज्य में अपना योगदान देने लगेंगे। बिहार पुलिस में ऐसे कई अफसर हैं जिनका नाम और चेहरा लोगों को बखूबी याद रहता है। इन्हीं में से एक अधिकारी हैं बिहार कैडर के आईपीएस स्वदीप लांडे। वर्तमान में वो अपने गृह राज्य महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पुलिस क्राइम ब्रांच में डीआईजी के पद पर पोस्टेड है। पटना में सिटी एसपी रहने के अलावा स्वदीप लांडे अररिया और रोहतास में भी पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं। हमने इसका जिक्र पहले भी किया कि स्वदीप लांडे बिहार में जो है उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं, कई ऐसे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया था और एक बार फिर जो है वो अपनी सेवा देने के लिए बिहार में आने वाले हैं। आपको बता दें कि लगातार कई दिनों से ऐसी खबरें जो है आपराधिक घटनाएं बढ़ चुकी हैं। ऐसे में अब एक जो है आस लोग लगाए बैठे हैं कि अगर डीआईजी के पद पर वहां तैनात है स्वदीप लांडे महाराष्ट्र में और अगर अब वो बिहार में आते हैं तो एक बार फिर आपराधिक घटनाओं पर शायद से अंकुश लग सकता है। आपको बता दें कि पटना में सिटी एसपी रहने के दौरान स्वदीप लांडे ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली सामान बनाने वालों के खिलाफ, जाली नोट छापने वालों के खिलाफ, नकली दवा बेचने वालों के खिलाफ मुहिम चलाकर हड़कंप मचा दिया था। पीएमसीएच के पास अशोक राजपथ पर स्थित एक कपड़ा शोरूम के मालिक की हत्या के बाद जब अपराधियों के भय से दुकानें बंद थी तब उन्होंने उसे दबोचकर पीएमसीएच गेट पर जमकर धुनाई की थी। इसके बाद इलाके की सारी दुकानें खुल गई थी। तो इस तरह के कदम जो निडरता से कहे जाते हैं उन्होंने लिए और अंकुश लगाया और एक बार फिर वो बिहार आने वाले हैं और अपनी सेवा बिहार वासियों के साथ साथ प्रशासनिक सेवा बिहार में देंगे। रोहतास में तैनाती के दौरान बालू और पत्थर माफियाओं के खिलाफ स्वदीप लांडे ने विशेष मुहिम चलाकर सरकार के राजस्व की क्षति होने से बचाया था। यही नहीं, उन्होंने कई पत्थर माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया था। वहीं अररिया में पोस्टिंग के दौरान एसपी स्वदीप लांडे ने कई कामों को जिले के लोग याद करते हैं। वो यहाँ चर्चा में तब आए थे जब मुंगेर में ट्रेनी आईपीएस होने के दौरान पत्थर माफियाओं ने हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद उन दिनों वो माफियाओं पर भारी पड़े थे। मुंबई में क्राइम ब्रांच में डीआईजी के पद पर काम करते हुए भी स्वदीप लांडे ने कई उपलब्धियां हासिल की है। नारकोटिक्स विभाग की जिम्मेदारी को संभालते हुए लांडे ने नशे के सौदागर को जमकर सबक सिखाया है। 5 साल बाद बिहार वापस लौट रहे आईपीएस स्वदीप लांडे को सरकार क्या जिम्मेदारी सौंपेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। आपको बता दें कि दिसंबर के पहले सप्ताह में वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद उनको किस डिपार्टमेंट का कार्यभार मिलता है ये अब देखने वाली बात है। हालांकि बिहार में हम जिस भी क्षेत्र की बात करें वहां पर आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, चाहे भ्रष्टाचार के मामले में एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट हो या तमाम वो बिहार के डिपार्टमेंट जो सवालों के घेरे में है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि उनको किस डिपार्टमेंट का काम मिलता है। आपको क्या लगता है? आप भी अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।